नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए रैंकिंग का एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक नया पार्ट लेके आया हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसको देखिए हम लोग कितनी सरलता से हल कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 36 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी, बॉयज जो है वो गर्ल्स से दोगुनी है। इन कक्षा में 13 लड़के सरिता से पहले हैं। 13 लड़के जो हैं वो सरिता से पहले हैं, जिनका क्रमांक 19वां है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सरिता का क्रमांक कितना है? 19वां है। तो बताइए कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां होगी। ठीक है, इसको हल करते हैं। पहले ही हम लेते हैं बॉयज और गर्ल्स। लड़का जो है लड़की से कितना गुना है? 2 गुना। अगर मान लीजिए लड़की x है तो लड़का क्या है? 2x है। ठीक है, इनकी कुल रेशियो कितनी है? 36। कुल कितनी है ये लोग? 36। ये कुल कितनी है? 3x। x बराबर 3, 2x में x को जोड़ेंगे 3x। 12 तिया 36। यहाँ तक समझ आया? अब क्या करेंगे, इस 12 से 2x को गुना करेंगे। x का मान 12 है तो 12 दूनी 24 और x का मान 12। इससे ये पता चला 36 विद्यार्थी में 24 लड़के हैं और 12 लड़की हैं। अब आते हैं सरिता। बोलता है क्वेश्चन, इन कक्षा में 13 लड़के सरिता से पहले जिनका क्रमांक 19वां है। सरिता का क्रमांक कितना है? 19वां। ठीक है, सरिता से पहले कितने लड़के हैं? सरिता का क्रमांक जो है, सरिता का क्रमांक 19वां है। सरिता से पहले, सरिता से पहले कितने लड़के हैं? सरिता से पहले लड़के कितने हैं? 13। 19 में से 13 गए तो बचा क्या? 6। इसका मतलब 6 लड़कियां जो है वो बाद में। 13 लड़के पहले सरिता से पहले आए गए। सरिता से पहले कितनी लड़कियां हैं? 6। फिर लड़के पहले दिए हैं तो फिर उसके बाद लड़कियां हो गई। 6 लड़कियां पहले हैं। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 12। 6 लड़कियां पहले हैं, माइनस कर दीजिए तो 6 लड़कियां क्या होगी? 5। यही पूछा है, सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो 6, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। इस बार टोटल कितना दे दिया है दोस्तों? 60। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी। श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। श्याम जो है ऊपर से 17वां है। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं तो श्याम के बाद कितनी लड़की? ठीक है, आई जगह थोड़ा कम है। बॉयज और गर्ल्स, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, पहले वाला है। ये 2x, ये x है तो ये 2x है। कुल कितनी है इस बार? 60। ये कुल कितनी है? 3x। 3 से भाग दे दिए, x बराबर 20 दिया 60, 20 दूनी 40 और ये 20। आया दोस्तों समझ? अब आते हैं श्याम।
श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। श्याम जो है ऊपर से 17वां है। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, श्याम से पहले 9 लड़कियां, तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां? देखिए दोस्तों, लड़कियां ही दिया है, लास्ट में लड़कियां ही पूछा है, इसमें घटाने की जरूरत नहीं। इसमें आप देखिएगा 17 लड़के सरिता से पहले थे, जिनका क्रम 19वां था, लेकिन बाद में जो पूछा था और लड़के का काउंटिंग देके लड़कियां पूछा था। अब इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। 17 लड़के तो श्याम से पहले, लेकिन श्याम से पहले कितनी लड़कियां हैं? 9। तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां हैं पूछ रहे हैं। लड़कियां 9 तो दे ही दिया है, उससे पहले है तो टोटल 20 लड़कियां थी, तो 20 में 9 को घटा लीजिए, 11 लड़कियां बाद में होंगी। 11 कौन सा ऑप्शन है? यहाँ अगर लड़के दे देता कितने लड़के हैं बाद में, तब 17 में से 9 को घटा देते, क्या कितना आता आपका? 8, और तब अपन उसमें माइनस 40, तो 32 लड़के हुए। ठीक है, अब आइए एक वर्ग वाला क्वेश्चन। ए का स्थान वर्ग में 5वां, बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के बाद 6वां है, सी जो है ए के बाद 6वां है स्थान पर, और ए और बी के बीच में, सी जो है ए के बाद 6वें स्थान पर है, ए और बी के बीच में है, तो वर्ग में कुल कितने छात्र? कुछ मत कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका। जब ये किसी के बीच में बोलते हैं तब देखिए 5 + 8 प्लस कीजिएगा 6। अब इसका कहने का मतलब सी जो है ए और बी के बीच में है, और ए के बाद 6वां था, तो दोनों के बीच में है। एक बार ए की तरफ से आएगा 6वां, एक बार बी की तरफ से आएगा, इसलिए 2 से गुना, और टोटल के लिए सी क्या होगा? 2 बार गिना जाएगा, इसलिए 1। अब 8 × 5 = 13 प्लस 6 दूनी 12 और -1, 13 12 25 में 1 क्या? 24। राइट आंसर। हम सी को डबल क्यों किए? क्योंकि ए की तरफ से भी 6वां है और बी की तरफ से भी 6वां है, तभी तो दोनों के बीच में बनेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में अनुराधा ऊपर से 22वीं, अनुराधा जो है ऊपर से 22वीं। उत्तीर्ण विद्यार्थी में बोल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कुल विद्यार्थी में। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में छात्रों में अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर, सुनीता जो अनुराधा से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर है। सुनीता नीचे से 34वें स्थान पर है। सभी छात्र परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनमें उत्तीर्ण व फेल छात्रों का अनुपात 4:1। उत्तीर्ण पहले दिया तो उत्तीर्ण का 4 और फेल का 1, तो कक्षा में कितने छात्र? ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अनुराधा जो है, अनुराधा अनुराधा को ए से लिखते हैं। अनुराधा जो है ऊपर से 22वें नंबर पर बैठी, मतलब ऊपर से अनुराधा यहाँ पर बैठी 22वें स्थान। सुनीता जो अनुराधा से 5 स्थान नीचे है, सुनीता अनुराधा से 5 स्थान नीचे है, सुनीता, तो 22 यहाँ पर एस से लिख दिया हूं सुनीता, और यहाँ पर देखिए 5 स्थान नीचे है, और नीचे से 34वें स्थान पर है। सुनीता के बारे में भी बोल रहा है, सुनीता जो अनुराधा से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर है। इसका मतलब यहां से मान लीजिए नीचे से
नीचे से सुनीता 34वें स्थान पर है। ये एस एस मत समझिएगा दोस्तों, ये है रियल में सुनीता, पांच मत समझ जाइएगा, ये है सुनीता। तो अगर आप देखिए सुनीता नीचे से 34वां, तो मैं बोला था टोटल निकालने के लिए, याद होगा जब मैं इसकी रैंकिंग का पहला भाग बताया था, तो बताया था टोटल निकालने के लिए एक व्यक्ति का दोनों तरफ से होना जरूरी है। तो सुनीता नीचे से 34वां, अगर ऊपर से देखा जाए तो 22 और 5 कितने हो गए, 27। इसका मतलब सुनीता ऊपर से 27वां और नीचे से 34वां, ये सुनीता हो गई ऊपर से। आप टोटल निकालने का फॉर्मूला पर जाइए, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 या ऊपर प्लस नीचे -1, तो 27 प्लस 34 -1, 27 और 34 61 में एक गया तो 60। ये पता चला जो उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है वो 60 है, टोटल विद्यार्थी नहीं है। ये जो 60 आए हैं वो कौन है, उत्तीर्ण विद्यार्थी। उत्तीर्ण विद्यार्थी 60 हो गया। अब देखिए उत्तीर्ण और फेल का अनुपात दिया है 4:1, उत्तीर्ण अनुपात फेल 4:1, और कुल उत्तीर्ण जो आया वो कितना आया, 60। उत्तीर्ण का भाग कितना है, 4, 4 से भाग दे मतलब 15। उत्तीर्ण का भाग कितना था, 4, तो उत्तीर्ण कुल उत्तीर्ण 60, 60 से भाग दे दिए तो एक भाग के लिए कितना आ गया, 15। लास्ट में पूछता है तो कक्षा में कितने छात्र हैं, मतलब टोटल पूछ रहे हैं, मतलब फेल भी और पास भी। तो टोटल रेशियो कितना है, 5, एक भाग के लिए 15, 15 पचे 75, 75 सी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मेरा आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, और आप लोग दोस्तों शेयर जरूर कीजिए प्लीज़।